इतना तेज पापा पंखा चलाया तो अगर वीडियो बना रहे तो जब पीछे वाले कमरा में शांति रहे, यहाँ सब बोले पता ही है। Good morning, student. I have already taught you about the fundamental unit of life. What is cell? Structure of plant cell, structure of animal cell, cell membrane, and you have read also nucleus, osmosis, सेल वाल भी मैंने बताया आपको। सेल वाल इज आउटर लेयर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की बनी होती है, ये परमिएबल होती है, कोई भी मालिक्यूल इसके अंदर और बाहर होता रहता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेन सेल? बिकॉज टू ऑल द एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, पूरे सेल के सारे रिएक्शन को यही कंट्रोल करती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर एक सर्कुलर होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेन डीएनए ही हमारा जो है कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, यही कंट्रोल करता है। डीएनए ही सारे कैरेक्टर को हमारे बॉडी में देता है, सारा फंक्शन करता है। इसके बाद आपको मैंने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेल, दो तरीके के मैंने सेल बताया आपको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोटिक सेल इट हैज़ अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में इट हैज़ डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में सेकंड पॉइंट लिखोगे न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, उधर लिखोगे न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और सेल ऑर्गेनिज लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक में जितने सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में सभी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक चीज़ न्यूक्लियोलस जो होती है वो भी एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट ऑफ साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द मटेरियल व्हिच सराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मटेरियल होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवद्रव्य कहा जाता है, और प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यही जीवन का भौतिक आधार है। तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। आगे सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेन कौन कौन आते हैं? उसका के अंगक, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इट इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में नलिकाओं का एक जाल होता है, विच ज्वाइंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू दी सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। और इट इज़ टू टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जो है राइबोसोम एब्सेंट होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये राइबोसोम है, राइबोसोम आर प्रेजेंट। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, क्योंकि राइबोसोम का एक फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, सो इट डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आता है आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट एनिमल सेल है, तो एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट है? एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, प्लांट सेल में देखो सेल वॉल इज प्रेजेंट, जो सेलुलोज की बनी होती है, जो नॉन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। और दूसरा डिफरेंस होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल भरे होते हैं। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। तीसरा प्लांट सेल वैक्यूल, सेल वैक्यूल जो होते हैं एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में सेल वैक्यूल प्रेजेंट। एनिमल सेल में एक होता है सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में पार्ट लेता है। सेंट्रोसोम इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट और प्लांट सेल में एब्सेंट। तो इस तरह आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ा। तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, तीन चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होती है, तीनों एनिमल सेल में एब्सेंट। एक चीज़ जो होती है प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, सेंट्रोसोम, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। यही 4 डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेज आता है गाल्जी अपरेटस, इसको पैकिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था, कैमिलो गॉल्जी ने किया था। और द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये झिल्ली से बनी हुई थैलियाँ होती हैं और जो बहुत से एंजाइम्स, ठीक है, मटेरियल, प्रोटीन इसके अंदर भरे होते हैं, इसलिए ये स्टोरेज है, हाउस कहा जाता है। और गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल करती है कौन सा मटेरियल किस आर्गन में जाना है। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। गाल्जी व्हिच सेल ऑर्गेनेज इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस, तो गाल्जी अपरेटस इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की। ये सिक्रेटरी ऑर्गन है, इसमें एंजाइम प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और लाइसोसोम जो होता है उसके फार्मेशन में भी भाग लेती है, सेल वॉल के भी फार्मेशन में भाग लेती है। और तो गाल्जी अपरेटस जो होती है ये ट्रैफिक पुलिस का भी काम करती है, ठीक है। जो मटेरियल इसमें सिंथेसाइड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैक्ड होकर के जो वेरियस टारगेट ऑर्गन की ओर भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स कहते हैं। कि लाइसोसोम जो होता है, जो हमारे अंदर बाहर से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं उसको ये किल कर देता है, इसको मार देता है। इसका काम है, एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं और ये डाइजेस्ट करता है जो बाहरी चीज़ें आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड सेल ऑर्गेनेल, उसको ये एंड अप समाप्त कर देता है। इसीलिए और एक डिवीज़न करता है 1 से 2, ऐसे फिर 1 से 2 डिवाइड होता रहता है। कभी कभी जब ओल्ड हो जाता है तो ये फट जाता है। व्हेन लाइसोसोम बस्ट इट डिस्ट्रॉय ऑल द सेल ऑर्गेनेल, जो सेल के अंदर जितनी सेल ऑर्गेनेल होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और सेल डेड हो जाती है। तो जिस घर में रहता है उसी को ये डेड कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग, SUICIDE, सुसाइड बैग्स, ठीक है। तो ये क्लीनिनेस, एक सफाई भी करती है। जो ओल्ड ऑर्गन होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये
उनको मारकर सफाई क्लीनिनेस का भी काम करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड वैल्व बिकॉज इट व्हेन बर्स्ट, जब ये फटता है इट डिस्ट्रॉय ऑल दी सेल ऑर्गेनेली, सभी सेल ऑर्गेनेल को नष्ट कर देता है और सेल बिकम्स डेड, सेल जो होती है मर जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस, एनर्जी प्रोवाइडर, बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो लिखा है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये कॉइन ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी का सिक्का है। जैसे पैसे करेंसी होती है वैसे ये एनर्जी का करेंसी है, यही हम खर्च करते हैं अपने फंक्शन में, जो भी काम करते हैं हमारी ATP खर्च होती है। तो जो भी मटेरियल हम खाते हैं, ग्लूकोज का रिस्पिरेशन जो होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहीं पर ग्लूकोज से को तोड़कर CO2 H2 और एनर्जी बनाई जाती है। तो ये पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक, तो ये काम फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन प्लेन होती है, इनर मेम्ब्रेन मेक्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टी, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें फिगर तो नहीं दिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी होता है। जिस सेल ऑर्गेन में DNA होता है उसको ऑटोनॉमस ऑर्गेन कहा जाता है। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेज हैं जो ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेज हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में, नेम 2 या 3, ठीक है, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेज इन टू द सेल। तो 3 हैं ऑटोनॉमस जो अपना काम खुद करते हैं। इनमें DNA होता है, अपना डिवीजन खुद करते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। और नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिड। व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिड्स? दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड हैव पिगमेंट्स। ठीक है, प्लास्टिड्स आर 3 टाइप्स होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हालांकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखा है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भरा होता है, दे टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट भरे होते हैं जिसके कारण जो पेटल होते हैं, फ्लावर जो होता है रंगीन होते हैं, जो उनके पेटल होते हैं उनके कलर्ड होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण, तो उसमें जो पिगमेंट भरे रहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। दे स्टोर फूड, ये रूट, स्टेम, सीड, फ्रूट, इन सब में ये फूड को स्टोर करते हैं, तो इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर वेरी स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो इस तरह आपने प्लास्टिक पढ़ा 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भरे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, रंग भरे रहते हैं, इसीलिए फ्लावर फ्रूट का जो रंग होता है, जो कलर, क्रोमोप्लास्ट की कारण। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इट स्टोर फूड मटेरियल, उसका काम है फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को 3 तरह के होते हैं, जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उनको प्रोटीनोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं उनको एमाइलोप्लास्ट, कुछ जो है ऑयल तेल को, जैसे सीड होते हैं उनको तो आप पिराते हैं सरसों वगैरह जिसमें तेल निकलता है, तो उसके अंदर इलायोप्लास्ट होता है, ELIO, इलायोप्लास्ट, और जिसमें ऑयल भरा होता है उसको इलायोप्लास्ट, जिसमें स्टार्च भरा होता है उसको माइलोप्लास्ट, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपको प्रोटीन भरा होता है उसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। इस तरह से होते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।